उधर बिहार के खगड़िया में सैलाब और बारिश के पानी से लोगों का बुरा हाल है। महकमे मौसमियात ने भारी बारिश को लेकर 2 दिनों का अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। जिले में बारिश के पानी से 4 लोगों की मौत भी हो गई है, जबकि जिले के 1.5 लाख लोग मुतासिर हैं। हालात से निपटने की तैयारी को लेकर खगड़िया के डीएम से बातचीत की हमारे नुमाइंदे दिग्विजय ने। भारी बारिश को लेकर खगड़िया में भी 2 दिनों का रेड अलर्ट जारी किया गया है और एक तरफ तो बाढ़ से पहले से ही लोग परेशान थे। लगभग 1.5 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। हमारे साथ खगड़िया डीएम अनिरुद्ध कुमार, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि जिला प्रशासन ने क्या तैयारी कर रखी है। सर, क्या पूरा प्रशासन? हमारे तरफ से एसडीआरएफ की भी टीम लगी हुई है और एनडीआरएफ की भी टीम लगी हुई है। स्थिति थोड़ा दयनीय है, लेकिन स्थिति से मुकाबला के लिए हम तैयार हैं। आईएमडी के द्वारा रेड अलर्ट जारी किया गया है, उसके हिसाब से हमने सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, आंगनवाड़ी सेंटर बंद रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू किया है और जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती है तब तक बंद रहेंगे। ये थे खगड़िया डीएम अनिरुद्ध कुमार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भारी बारिश और बाढ़ को लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने रैपिड एक्शन फोर्स के 27वें यौम-ए-तासीस प्रोग्राम में शिरकत की। अहमदाबाद में परेड का मुशाहिदा किया। आपको बता दें कि रैपिड एक्शन फोर्स को इंसदाद फसाद और हुजूम को काबू में लेने की खास सलाहियत हासिल है। वाज़ेह है कि आरएएफ का यौम-ए-तासीस 7 अक्टूबर को है, जिस दिन 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपने तय प्रोग्राम को देखते हुए पहले यौम-ए-तासीस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। तो शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे मुंबई में वर्ली असेंबली सीट से इंतखाब लड़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी के 53 साल की तारीख में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंतखाब में शिवसेना को ठाकरे का चारा मिलेगा। जराये के मुताबिक आदित्य ठाकरे पार्टी के वजीर आला के ओहदे के दावेदार हो सकते हैं, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। लेकिन हमारे नुमाइंदे कुछ देर पहले बता रहे थे कि नायब वजीर आला का ओहदा देने के लिए बीजेपी तैयार हो सकती है। आपको बता दें कि अब तक शिवसेना इंतखाब में बिना किसी चेहरे के मैदान में उतरती हुई आई है।